एक चिड़िया की कहानी। चिड़िया, आप सही कह रही हो मीनू मौसी, हम वैसा ही करेंगे। कालू भैया चलिए, हम मीनू मौसी के घोंसले की तरफ चलते हैं। कालू लाडू की हाँ में मिलाकर पीछे पीछे चल पड़ता है। तीनों मिलकर लकड़ियां मौसी के घोंसले में रख देते हैं। लाडू, चिड़िया चलो, हमें और भी लकड़ियां लानी पड़ेंगी। ये लकड़ियां तो हमें आग जलाने में कम पड़ जाएंगी, हमें कुछ और लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। तभी मीनू चिड़िया पाँव में मोच आने का झूठा नाटक करती है। मीनू चिड़िया, अरे बाप रे, ओए माँ, मर गई रे, शायद मेरे पैर में मोच आई है, अब मैं लकड़ियां नहीं उठा पाऊंगी। लाडू, चिड़िया, कोई बात नहीं मौसी, आप आराम कीजिए, मैं और कालू भैया जाकर लकड़ियां जमा कर देंगे। इतना बोलकर लाडू और कालू वहां से लकड़ियां लाने के लिए उड़ जाते हैं। दिन भर दोनों लकड़ियां जमा कर रहे थे। ऐसा करते करते मीनू मौसी के घर में लकड़ियों का ढेर लग जाता है। मीनू चिड़िया, अरे वाह, इसे कहते हैं सुकून की जिंदगी। रात में तीनों मिलकर मौसी के घर आग जला लेते हैं और आराम से सो जाते हैं। जब सुबह हो जाती है, कालू कहता है कि कल तो बहुत अच्छी नींद आई मुझे, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। लाडू, चिड़िया, भूख तो मुझे भी लगी है। कालू भैया, देखते हैं मौसी के घर कुछ खाने के लिए है कि नहीं। लाडो, मीनू मौसी किसे कहती है, अरे मीनू मौसी, हमें बहुत भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने को है। मीनू चिड़िया कहती है, हाँ, मेरे पास थोड़ा अनाज बचा है, आखिर तुमने हमारे लिए इतना सारा काम जो किया है। दोनों थोड़ा थोड़ा करके अनाज खा लेते हैं। खाना खाने के बाद लाडू कालू से कहती है, चलो कालू भैया, हमें और लकड़ियां जमा करनी होंगी। तभी मौसी उन दोनों को रोक लेती है और कहती है, लाडू, तुम एक काम करो, तुम लकड़ियों के बजाय अनाज जमा करो। घर में सिर्फ थोड़ा ही अनाज बचा है, अगर मैं अकेली होती तो अनाज बच जाता, लेकिन अब हम 3 लोग हैं, इसलिए हमें और अनाज चाहिए। लाडू, चिड़िया, आप सही कह रही हो मौसी, मैं और कालू भैया अभी निकलते हैं। दोनों अनाज लेने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर लाडू और कालू मेहनत कर रहे थे और इधर मतलबी मीनू मौसी मजे से अपने घोंसले के बाहर धूप सेकते हुए बैठी थी। ये सर्दियाँ कितनी अच्छी होती हैं, रात में आग जलाओ और दिन में मस्त धूप सेको। ये दोनों अनाज लेकर वापस आए, तब तक मुझे घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना चाहिए। मैंने उन दोनों से झूठ कहा कि अनाज खत्म हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सा अनाज पहले से ही जमा करके रखा हुआ है। अब मेरे पास रात में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी बहुत है। मेरी पूरी सर्दियाँ ऐसे ही मस्त निकल जाएंगी। इधर लाडू और कालू अनाज ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक आ जाते हैं और उन्हें वापस आते आते रात हो जाती है। और इधर पीहू मौसी घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। रात हो जाती है और दोनों मीनू मौसी के घर के बाहर आ जाते हैं। लाडू घर का दरवाज़ा खटखटाती है। लाडू, चिड़िया, मीनू मौसी, ओ मीनू मौसी, दरवाज़ा खोलिए, हम हैं। कालू कौवा, शायद मौसी सो गई हैं, मैं देखता हूँ। अरे मौसी, जल्द दरवाज़ा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है, अगर तुम थोड़ी देर में दरवाज़ा नहीं खोलोगी तो हम यहीं पर जम जाएंगे। मीनू मौसी को उन दोनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन मतलबी मीनू मौसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और चुपचाप अपने घोंसले में सोती रही। लाडू, चिड़िया, कालू भैया, शायद मीनू मौसी सो गई, चलो हम मेरे घोंसले में चलते हैं। मेरे घोंसले में थोड़ी लकड़ी पड़ी है, हम आज रात वहीं लकड़ियाँ जलाकर सो जाएंगे। कालू कौवा, हाँ, चलो।
थोड़ी देर बाद मीनू खिड़की से झांक कर देखती है। मीनू चिड़िया, मुझे लगता है शायद वो दोनों चले गए होंगे। मैं अब अकेले ही आग जला लेती हूँ। मीनू मौसी आग जला देती हैं। अरे बाप रे, आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। मुझे और ज़्यादा लकड़ियाँ जलानी पड़ेंगी। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ हैं। मीनू मौसी लकड़ियों के ढेर को खींचने लगती है। तभी लकड़ियों का ढेर खिसक कर आग में आ जाता है और वो लकड़ियाँ भी आग पकड़ लेती हैं। मीनू मौसी, अरे ये क्या हो गया? कोई मुझे बचाओ। लाडो, कालू, कहाँ हो तुम दोनों? लाडो चिड़िया, अरे कालू भैया, ये तो मौसी की आवाज़ लग रही है। मुझे लगता है वो मुसीबत में है। हमें जाकर देखना होगा। जैसे ही वो दोनों मौसी के घोंसले के बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं कि घोंसले के चारों तरफ आग लगी होती है। कालू हिम्मत और बहादुरी से दरवाज़ा तोड़ देता है और मौसी को आग से बाहर निकाल लेता है। मौसी के पंखों को आग लग चुकी होती है। तभी कालू कावा मौसी को पास वाले तालाब में छोड़ देता है। मौसी की जान बच जाती है और मौसी पानी से बाहर आ जाती हैं और कालू को वे कहती हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैं मतलबी हो गई थी। पाँव में मोच आती ये झूठ कहा। आप दोनों से इसके सामने मौत चाहिए। सिर में चोट, हाथ दोनों सर और सारा काम तुम दोनों से करवाया। तुम्हारे आने से पहले ही दरवाज़ा बंद भी कर दिया, लेकिन मुझे मेरी लालच की सज़ा मिल गई और मेरा एक पंख भी जल गया। मीनू मौसी को अपनी गलती की सज़ा मिल चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी क्या सीख देती है? कमेंट में अवश्य बताएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।